नमस्कार दोस्तों, आज आप पाइप देख रहे हैं। तो ये पाइप, ये मजाक वाली वीडियो नहीं है। ये बिहार की शिक्षा व्यवस्था के संदर्भ में ये वीडियो है। शायद आपके भी घर में बच्चे होंगे और बिहार के होंगे तो शिक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए होंगे। यही शिक्षा व्यवस्था पे कमेंट्स है कि ये वीडियो आप देखिए और अंत तक देखिएगा, तब पता चलेगा कि ये पाइप मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ और इसका बिहार के शिक्षा व्यवस्था से क्या संबंध है। तो हम लोग चलते हैं, दिखाते हैं। अब ये पाइप है और हमने यहाँ नल में लगा रहा हूँ। चलिए, लग गया, मैंने नल को खोल दिया। आज हम लोग देखिए, आज मैं आप लोगों को एक स्पेशल चीज़ दिखाने वाला हूँ कि ये पेड़ आम का है। ये पेड़ आम का है और ये पेड़ सूख चुका है। ये 1 साल पहले रोपे थे, है ना। 2 आम का पेड़ लाए थे, एक ये आम का पेड़ है और एक और दिखाऊंगा। इसको समय पे पानी नहीं मिला, समय पे खाद नहीं मिला, समय पे इसका सिंचाई नहीं हुआ, तो ये पेड़ क्या हो गया, सूख गए। मैं ये कमेंट्स क्यों कर रहा हूँ, बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे ये कमेंट्स कर रहा हूँ। बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे ये कमेंट्स कर रहा हूँ कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था भी इसी तरह का है। ये सूखे आम के पेड़ की तरह ही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। क्योंकि गवर्नमेंट जो है बेसिक तैयार नहीं करती है ना। बेसिक बच्चे को शुरू से बच्चों में क्वालिटी नहीं बिहार सरकार दे पाती है और इसी तरह सूखे पेड़ की तरह हो जाती है। और क्लास 1 में क्वालिटी नहीं, क्लास 2, 3, 4, 5 में क्वालिटी नहीं, क्लास 10 में क्वालिटी नहीं, और ऊपर से ही पानी पटाती रहती है। यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है। जैसे मैं इसमें थाइमेट दिया हूँ, यूरिया दिया हूँ, खल्ली दिया हूँ और डेली 1 महीना से पानी पटा रहा हूँ, लेकिन क्या ये पेड़ हरा भरा होगा? नहीं, क्योंकि यह सूख चुका है, ये पूर्णतः सूख चुका है और इसलिए हरा भरा नहीं हो सकता है। ऐसे ही है बिहार सरकार। बिहार सरकार भी ऐसे ही करती है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था भी ऐसे ही है कि बच्चे को शुरू से जब समय था तब न इसमें पानी मिला, जब समय था तब न इसमें खाद मिला, न इसका सिंचाई हुआ, न इसका निकौनी हुआ। और जब बच्चे भी जब बच्चे का भी जो क्वालिटी है ख़राब हो जाएगी, बिल्कुल उसका बेस ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद सरकार ध्यान देगी, तो फिर इस पर कोई इसका उपचार नहीं हो सकता है। अब ले चलता हूँ वैसे पेड़ में जिसमें प्राण है और उसमें मैं पानी दूंगा, तो उसका पानी दिया हूँ, उसमें भी दोनों पेड़ एक ही साथ लगाए गए हैं, तो देखिए कि उसमें विकास होगा। तो यही है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ बिहार के शिक्षा व्यवस्था पे कि अगर हम लोग क्लास 9th और 10th के बच्चे को अगर पढ़ाते हैं तो देखते हैं किसी को जोड़ घटाव गुना भाग नहीं आता है। वो बच्चे 9th के सिलेबस क्या पढ़ेंगे, 8th के सिलेबस क्या पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग में क्या जाएंगे, डॉक्टरी का क्या पढ़ाई करेंगे। यही सूखे आम के पेड़ की तरह है। इसलिए मैं शिक्षा व्यवस्था पे, मेरा अपना पेड़ था, 1 साल पहले मैं ब्लॉक से ला करके लगाया हूँ और यही दशा हो गया। 1 महीना से पानी पटा रहा हूँ, लेकिन ये निरर्थक है। अब चल रहा हूँ दूसरे पेड़ जिसमें कुछ प्राण बचा हुआ है, उस पर हम बात करेंगे। तो चलते हैं अब दूसरे पेड़ की ओर। अब देखिए, ये दूसरा आम का पेड़ है। अब इसको भी वही समय में लाए थे, वही समय में दोनों पेड़ लाए थे, 1200 रुपये में ब्लॉक से लाए थे। लेकिन इसमें कुछ प्राण था, तो हम लोग इसमें भी यूरिया दिए हैं, खाद दिए हैं और थाइमेट वगैरह दिए हैं और 1 महीने से पानी पटा। तो अब देखिए, थोड़ा सा प्राण था तो ये पेड़ ये निकल गया है, ये तना वगैरह निकल गया है। अब चांस है कि ये पेड़ आगे बढ़ेगा। मैं ऐसा इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि बिहार के जो गार्जियन हैं उनको पता नहीं चलता है कि बच्चे को क्या होगा। जब पौधे सूख रहे होते हैं, जब बच्चों को शिक्षा का ज़रूरत होता है, तो नहीं हमारे माता पिता को ध्यान रहता है, नहीं टीचर को ध्यान रहता है, नहीं बिहार सरकार को ध्यान रहता है, न ब्लॉक में न किसी को ध्यान नहीं रहता है। और जब सूख जाता है तब बच्चे में क्वालिटी खोजता है, तो कितना भी प्रयास किया जाए तो वो क्वालिटी नहीं मिल पाएगा। जब तक पेड़ में जान रहेगा तभी तक पानी पटाएंगे, तब उसका तना खिल हो सकता है, और नहीं तो उसका कुछ नहीं हो सकता है। जैसे मैंने एक ही साथ 2 पेड़ रोपे, तो 2 पेड़ रोपे, एक
एक में तना निकला और दूसरे में नहीं निकला। क्यों? क्योंकि उसमें जब पानी की ज़रूरत थी ना पानी मिला, ना खाद मिला, ना कुछ भी मिला, और जब उसका समय ख़त्म हो गया तब उसको मिल रहा है। और इसमें कुछ प्राण था तब खाद पानी मिलना शुरू किया। यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है कि अगर समय रहते उसका उपचार नहीं किया गया, बच्चे को बेसिक नहीं बताया गया, फंडामेंटल नहीं बताया गया, वर्ग क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 6 में जब नहीं पढ़ाया जाएगा तो सीधे 10वां में जा कर के अगर 10th का सिलेबस पढ़ाया जाएगा, बच्चे को कुछ समझ में नहीं आएगा और इस तरह से बच्चे बेरोजगार बनेंगे और उनका कुछ भी नहीं हो सकता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी गार्जियन को ये जागना जरूरी है, शिक्षा व्यवस्था को जागना जरूरी है, सरकार को जागना जरूरी है, बिहार सरकार को, ताकि समय रहते उसका उपचार किया जाए, वरना कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि लोगों को, बिहार के सरकार को, बिहार के जो गार्जियन हैं उनको भी ये शिक्षा मिले और अपने बच्चे को ध्यान दे समय रहते।